अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आपके पास हो सिर्फ 100 रुपये, तो क्या आप उस 100 रुपये से बैंक अकाउंट खुलवाने बैंक जाओगे? चलो चले भी जाओ, कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी होगी या कितना ज़्यादा शर्म आएगी कि यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों रुपए रखते हैं बैंक में और निकलवाते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 रुपये ही हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हम देखेंगे। हमारे पास एक इंसान है जिसके पास सिर्फ कुछ 50 या 56 डॉलर हैं, लेकिन वो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाता है। तो अब उसके साथ क्या होता है इसको ज़रा देखते हैं। अच्छा देखो, मैंने इस चैप्टर को ऐसे डिवाइड किया हुआ है, अगर आप इन 5 पॉइंट्स को या इन 5 चीज़ों को याद रखते हो तो इंशाल्लाह चैप्टर आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। तो चलो वर्ड टू वर्ड चैप्टर पढ़ते हैं और इसको जो है वो एंजॉय करते हैं। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत हंसी आएगी इसमें। अच्छा, माय बैंक अकाउंट। तो जैसे ही आप बड़े होते हो, बिज़नेस में जाते हो या जॉब वगैरह करते हो, तो सबसे पहली जो चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है वो क्या पड़ती है? माय बैंक अकाउंट, यानी आपके अकाउंट की। बैंक अकाउंट मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। अब तो कुछ अकाउंट ऐसे भी आ गए जो आप घर बैठे ओपन कर सकते हो, जैसे ईजी पैसा, जैश कैश अकाउंट और इस तरह से दूसरे अकाउंट। लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिसे आपको अगर ओपन करवाना हो तो बैंक जाना ही पड़ता है। वो कौन से अकाउंट होते हैं? जैसे कि बिज़नेस अकाउंट हो गया या पर्सनल अकाउंट हो गया या मुकम्मल करंट अकाउंट। इस तरह के अकाउंट के लिए आपको बैंक जाकर ही अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अच्छा, अब वक्त जैसे जैसे तरक्की कर रहा है तो अब आप अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन भी खुलवा पाते हो। लेकिन चलो अब यहाँ पढ़ते हैं। व्हेन आई गो इनटू द बैंक, जैसे ही मैं बैंक गया या जब मैं बैंक गया, आई गेट फ्रेंथन। देखो भाई, फ्रेंथन का मतलब होता है डरना, खौफज़दा होना। मैं जब बैंक गया तो मैं खौफज़दा हो गया। अब किस चीज़ से खौफज़दा हो गया? और खौफज़दा होने की वजह, भाई जेब में पैसे कम हैं और इतना बड़ा बैंक है, और उसके बाद फिर हरकतें भी ऐसी करी हैं कि जिससे कोई समझे कि शायद ये बंदा एबनॉर्मल है, ये पागल वागल है। तो चलो आओ इसको देखते हैं। द क्लर्क फ्रेंथन मी, द डेस्क फ्रेंथन मी। अच्छा, क्लर्क यानी जो लिख रहे होते हैं, एंट्रीज़ कर रहे होते हैं, उन्हें आप क्लर्क कह रहे होते हो। तो क्लर्क या मुंशी भी कहा जाता है कभी कभार। तो क्लर्क, उससे भी डर लग रहा है, डेस्क को देख के भी डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि भाई बैंक एक बहुत ही ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर बहुत आप जेंटलमैन बनकर बिहेव करते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको ना ही कोई गलत बात करनी है, ना ही कोई हंसी मजाक, ना ही कोई इस तरह की हरकत, और बिल्कुल खामोशी होती है। अगर ज़रा सी भी कोई आप अजीब हरकत कर दो बैंक के अंदर, सब आपको देखना शुरू हो जाते हैं और फिर आप इतना शर्मिंदा होते हो कि आपका दिल करता है कि बस जल्द से जल्द इस बैंक से बाहर भाग जाऊँ किसी तरह से। तो इसीलिए बैंक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाली जगह होती है, और वहाँ पे मोबाइल वगैरह इस्तेमाल भी करने नहीं दिया जाता। तो फिर क्या करते हैं लोग? एक दूसरे को देख रहे होते हैं, भाई इसने क्या किया, उसने क्या किया, तो यही चल रहा होता है। द साइट ऑफ द मनी फ्रेंथन मी। अच्छा, पैसे वो भी डरा रहे हैं। अब आपको पता है बैंक जाओगे तो वहाँ तो पैसे ही होंगे ना। अच्छा, एवरीथिंग फ्रेंथन मी, हर चीज़ को देख के वो डर रहा है। जो बंदा अभी बैंक अकाउंट खुलवाने गया वो हर चीज़ को देख के डर रहा है। डरने की वजह, जेब में पैसे बहुत कम है बेचारे के पास, और बार बार वो मतलब पहली बार बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा है और पहली बार बैंक में आया है। द मोमेंट आई पास थ्रू द डोर ऑफ अ बैंक एंड अटेम्प्ट टू डू बिजनेस देयर। अच्छा, मैं जैसे ही मतलब हमने क्या किया, जैसे ही बंदा जो है ये गया बैंक में, डोर ओपन किया और वहाँ पर जाकर उसने बिज़नेस यानी लेन देन की कोशिश की। बिज़नेस का मतलब होता है बेसिकली लेन देन करना, यानी एक चीज़ आप दो तो दूसरी चीज़ में आपको प्रॉफिट या पैसे या दूसरी चीज़ मिले, ठीक है। देयर आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल फूल। तो मैं आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल फूल का मतलब क्या है कि मैं वहाँ जाकर एक पागल सा मालूम हो रहा था, एक अजीब सा। क्योंकि भाई अगर आप कहीं पर पहली बार जा रहे हो तो बेशक आप वहाँ जाके शर्माओगे, शर्मिंदगी होगी और घबराए हुए होगे कि आखिर करना क्या है। लेकिन जब आदत हो जाएगी तो यूज्ड टू हो जाओगे। अब देखो आगे, आई न्यू दिस बिफोर। और मैं पहले ये जानता था, ये जो वहाँ पर गया है ये पहले इस बात को जानता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पहली बार जा रहा है। बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड टू $50 अ मंथ एंड आई फेल डैट बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट। भाई देखो, ये जो बंदा भी बैंक अकाउंट खुलवाने गया है, ये क्यों गया बैंक अकाउंट? क्योंकि इसकी सैलरी में 50 डॉलर का इंक्रीमेंट लगा है। 50% का नहीं, $50 का इंक्रीमेंट लगा है। तो इसकी सैलरी अब हर महीने $50 ज़्यादा आएगी। तो इसने सोचा मेरे पास $50 ज़्यादा होंगे, अब मैं क्या करूँ? अब हम जैसे होते तो ये सोचते भाई अब हम इसको जो है वो खेलेंगे, इससे जो है वो घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन ये समझदार था, इसने क्या किया कि बैंक अकाउंट खुलवा लेता हूँ, हर महीने $50 अगर जमा करूँगा तो एक साल बाद ये $1,600 हो जाएगा मेरे पास। मतलब एक साल तक अगर मैंने ये जमा किया
क्योंकि आपके पास 10 महीने में ये हो जाएगा 150, हमारे जो है वो $150 हो जाएंगे, नहीं $150, $160 जमा, $1600 जमा हो जाएंगे 1 साल के बाद, ठीक है। अच्छा, $150 तो जब होते हैं ना जब इसको $5 मिल रहे होते हैं, या $50 की बात है। अच्छा, उसके बाद लिखा है आई न्यू दिस, ये तो हो गया हमारा। सो आई वॉक अनस्टेबली एंड आई वॉक अनस्टेबली इन एंड लुक्ड अराउंड एट द क्लर्क विथ फेयर। अच्छा, मैं जाता हूँ बहुत घबराया हुआ हूँ। अनस्टेबिलिटी का मतलब है घबराए हुए होना, यानी परेशान होना। तो मैं परेशान हालत में जाता हूँ, क्लर्क को देखता हूँ, और देखता कैसे हूँ क्लर्क को, डर के, क्योंकि भाई घबराया हुआ है बेचारा। I had an idea that a person who was about to open an account must necessarily consult the manager। अच्छा, इसको एक आइडिया था कि अगर मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है तो मैनेजर के पास जाना चाहिए। अब मैनेजर का मतलब पता है क्या होता है? मैनेजर का मतलब होता है जो कि उस बैंक के सबसे बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, उस ब्रांच के, मतलब उस ब्रांच के अंदर सारा जो काम हो रहा है वो उसकी परमिशन से हो रहा है। वो चाहे तो किसी का अकाउंट खुले, वो चाहे तो नहीं खुले। लेकिन अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो इसके लिए आपको मैनेजर के पास डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो वहाँ पर बैठा हुआ रिसेप्शन पर, उसके पास आप जाएंगे और उससे कहेंगे कि मुझे इस तरह का अकाउंट खुलवाना है। हाँ, अगर वो रिसेप्शन पे बैठे हुए इंसान को ऐसा लगा कि हाँ इन्हें मैनेजर के पास भेजना चाहिए, तो वो मैनेजर के पास भेज देगा, वरना आपको एक और काउंटर पे भेज दिया जाएगा जहाँ आपका इजीली बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जब मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया था तो मुझे मैनेजर ने जो है वो कंसल्ट किया था, यानी मुझे मैनेजर ने असिस्ट किया था, क्योंकि मेरा अकाउंट एक मुकम्मल करंट अकाउंट था, तो इसीलिए। तो आई वेंट अप टू अ प्लेस मार्क्ड अकाउंटेंट, द अकाउंटेंट वॉज अ टेल कूल ईवल, द एवरी साइड ऑफ हिम फ्रेंटन मी। अच्छा, तो ये क्या किया, अकाउंटेंट के पास गया, अब वहाँ पर जाके भी डर रहा है, हर चीज़ उसे डरा रही है, क्यों? क्योंकि पहली बार बैंक गया है भाई, इसीलिए डर रहा है। माई वॉइस साउंडेड एज इफ इट केम फ्रॉम द ग्रेव। अच्छा, इसकी आवाज़ ऐसे निकली, हेलो ऐसे करके ये बोलता है। अब ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि बहुत डरा हुआ है, और इसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कि ये बहुत, देखो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है ना, इफ़ इट केम फ्रॉम द ग्रेव, यानी कोई कब्र से आया हो। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डरे हुए होना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए होना और परेशान होना। तो यहाँ पर इसीलिए ये वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये बहुत डरा हुआ था भाई ये बंदा तो। अच्छा, कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं देख सकता हूँ या क्या मैं मिल सकता हूँ मैनेजर से? I said and added solemnly, alone I don't know why I said alone। अच्छा, अब इसके मुंह से एक गलत जुमला निकलता है। ये तो इसने बोल दिया कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, लेकिन इसने साथ साथ एक और चीज़ भी बोल दी, क्या मैं मैनेजर से अकेले मिल सकता हूँ। अब आप किसी से अकेले मिलोगे तो इसका मतलब ये ना बहुत बड़ा काम है, या बहुत कीमती बात, यानी बहुत कीमती चीज़ देनी है या लेनी है, या बहुत बड़ी बात करनी है। तो जब ये बात सुनी अकाउंटेंट ने, तो वो समझा क्या पता ये बहुत बड़ा कोई अमीर आदमी हो, या यहाँ का कोई बहुत बड़ा मिलियनर हो, और वो अकाउंट खुलवाने आया हो। तो जब कोई बिलियनर अकाउंट खुलवाता है तो उसको मैनेजर ही डील करता है, क्योंकि उसको बहुत बड़ी रकम इधर से उधर करनी होती है, यानी या तो डिपॉजिट करनी होती है या तो क्रेडिट करनी होती है। तो इसीलिए या तो डेबिट करनी होती है या तो क्रेडिट करनी होती है, ठीक है। सर्टेनली सेट द अकाउंटेंट एंड ब्रोथ हिम। अच्छा, उसने यस कह दिया अकाउंटेंट ने, क्योंकि भाई अकाउंटेंट का तो काम ही ये है कि जितना हो सके बैंक को फ़ायदा हो, और वो समझ रहा था अकाउंटेंट के बहुत अमीर आदमी है ये। अभी आगे पता चलेगा। आपको पता है ना, इसके पास तो सिर्फ $56 है, जिसमें से $50 इसकी माहाना सैलरी बढ़ी है। द मैनेजर वॉज अ काम सीरियस मैन। अच्छा, अब मैनेजर के अहदे पे जो भी बैठेगा वो एक समझदार आदमी होगा, एक काम यानी एक मुस्तकिल मिजाज, एक धीमे लहजे का आदमी होगा। देखो, काम से मुराद है यहाँ पर जो कि ठहरा रहे, यानी जिसके मिजाज में ठहराव हो, ठीक है। सीरियस मैन यानी संजीदा। आई हेल्ड माई $56 पास टुगेदर इन अ बेल इन माई पॉकेट। अच्छा, सॉरी, प्रेस्ड टुगेदर इन अ बेल इन माई पॉकेट। अच्छा, $56 कहाँ पर रखे मैं? तय कर आराम से गड्डी बनाकर जेब में इन भाई साहब ने रखे हैं अभी। अच्छा, अब देखो आगे क्या होता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, और एक एक करके एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ भी आए, इंग्लिश भी इम्प्रूव हो और आप चैप्टर भी सही सीख लो। बाद में पढ़ो तो आ जाए आपको कि बाद में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। बुक आई नंबर, अच्छा पेज नंबर हमारा देख लेना है। अच्छा, आर यू द मैनेजर? मैनेजर से जाके बोलता है कि क्या तुम मैनेजर हो?
अब आप फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो किसी स्कूल में और कोई पूछे कि क्या आप स्टूडेंट हो, नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो फिर क्या जवाब निकलेगा मुँह से? लेकिन लोग करते हैं अक्सर इस तरह सवाल, यानी बात शुरू करने के लिए इस तरह की बात की जाती है। आई सेड गॉड नोज आई डिड नॉट डाउट इट। अच्छा, उसने कहा, जैसे उसने कहा ना कि क्या तुम मैनेजर हो, लेकिन वो जानता था, यानी वो जानता था, यहाँ पे लिखा हुआ ना गॉड नोस, यानी खुदा जानता था कि मुझे पता है कि वो मैनेजर है। यानी जिस बंदे ने ये पूछा था ना कि क्या आप मैनेजर हो, जो बैंक अकाउंट खुलवाने गया है, उसको ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये बंदा मैनेजर ही है, क्योंकि मैनेजर के कैबिन में, मैनेजर की कुर्सी पे मैनेजर ही बैठा हुआ होगा ना, डॉक्टर तो नहीं होगा वहाँ पर बैठा हुआ होगा। तो लेकिन फिर भी इसने पूछा, लेकिन इसको ये बात पता थी कि हाँ भाई सामने वाला मैनेजर बैठा हुआ है। यस ही सेड, तो मैनेजर ने भी भाई तरीके से जवाब दिया, हाँ ठीक है। अच्छा, अगर आप बहुत सीरियस बनकर कहीं जाओ तो लोग आपको बहुत संजीदा लेते हैं, लेकिन आप बाद में फिर हंसी मजाक कर दो तो फिर वो संजीदा लेना छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। अभी ये हंसी मजाक तो नहीं करते, लेकिन इनकी हकीकत खुलकर आ जाएगी सामने। कैन आई सी यू, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ या क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? आई आस्क्ड अलोन। अच्छा, उसने कहा कि क्या मैं तुमसे अकेले में मिल सकता हूँ? अब मैनेजर भी बड़ा परेशान, यार ये बंदा अकेले में मिलना चाह रहा है, या तो बहुत ही बड़ा कोई अमीर आदमी होगा, या तो फिर कोई बहुत बड़ा काम होगा इसको मुझसे या बैंक से, तो जब भी तो अकेले में मिलने की बात कर रहा है, वरना अगर छोटी मोटी बात कोई अकेले में तो नहीं करेगा ना। आई डिड नॉट वॉन्ट टू से अलोन अगेन, बट विदाउट दिस वर्ड द क्वेश्चन सीम्ड अनयूजलेस। अच्छा, इसने अपनी बात को भारी करने के लिए, मतलब अपने बात को अच्छा करने के लिए, ये जानबूझ के अलोन का वर्ड लगा रहे हैं। ये अलोन का वर्ड इसलिए लगा रहे हैं कि दूसरे को लगे कि क्या ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान है, बहुत ही काम का इंसान है। तो ये कहता है कि अगर मैं ये अलोन का वर्ड नहीं लगाता ना तो मेरा क्वेश्चन में कोई भरम नहीं रहता। तो इसने अपने भरम बिठाने के लिए, भरम डालने के लिए अलोन का वर्ड लगा रहा है बार बार। वो कहते हैं ना भरम बारी पिठारा खाली, यहाँ भी वही सीन है। डॉलर तो सिर्फ है 56, लेकिन पेश ऐसे आ रहे हैं जैसे 56 मिलियन डिपॉजिट करने आए हैं बैंक में। अब आगे देखो, आगे जब मैंने ये पढ़ा मैं खुद भी बहुत हंसा। और मज़े की बात बताऊँ, ये जो चैप्टर है ये मैंने खुद भी एज अ स्टूडेंट भी पढ़ा है, क्योंकि ये पुरानी बुक से है। द मैनेजर लुक्ड एट मी विथ सम एंजाइटी। एंजाइटी मतलब परेशानी से देखता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपसे कोई अकेले मिलने का कहे तो आप थोड़े घबराओगे तो ना, कि पता नहीं कैसा, और उसको आप जानते भी ना हो इंसान को। ही फेल्ट दैट आई हैड अ टेरेबल सीक्रेट टू टेल। अच्छा, मैनेजर देखता है उसको एंजाइटी से, परेशानी से, लेकिन वो सोचता है क्या पता कोई बहुत बड़ी बात बतानी हो, कोई बहुत बड़ा काम हो, तो वो हाँ कह देता है। came in here, manager looked at came in here, he said, and led the way to a private room. He turned the key in the lock. अच्छा, अब जब मैनेजर को ये सब बातें पता चलती हैं तो मैनेजर बोलता है चलो ठीक है मिलते हैं। तो वो इसको एक प्राइवेट रूम में ले जाता है। बैंक में इस तरह की जगह होती हैं मीटिंग की, ठीक है। तो अगर आप कोई बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर अगर आपको कभी कोई बहुत बड़ा रकम डिपॉजिट करानी होगी तो आपको इसी तरह की जगह पे ले जाया जाएगा, ताकि आप वहाँ पर बैठ के अपने पैसे काउंट कर सको, आराम से वहाँ पर बैठ के बात वगैरह कर सको। क्योंकि जब आप बहुत बड़ी रकम डिपॉजिट कराते हैं तो फिर बैंक वाले आपको अच्छी तरह एंटरटेन भी करते हैं। तो फिर ये क्या होता है, इनको ले जाया जाता है और फिर उस कमरे में ले जाते हैं प्राइवेट रूम में, और फिर गेट भी लॉक कर देते हैं, क्योंकि बहुत काम की बात करनी है ना इन्होंने। अभी देखें क्या करते हैं ये। यू आर वन ऑफ, अच्छा फिर ये कहते हैं वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर। अच्छा, प्राइवेट रूम में तो लोग तंग वंग तो नहीं करेंगे वहाँ के। तो मैनेजर कहता है हम यहाँ पर, मतलब कोई भी अब हमें तंग नहीं करेगा, जो कहना है कह दीजिए। ही सेड सिट डाउन। तो फिर वो सिट डाउन का कहता है मैनेजर इनको, जो बैंक अकाउंट खुलवाने आए हैं। वी बोथ सेट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कहाँ से आ रहे हो, तो आपकी आवाज़ एकदम से ऐसा लगता है ही नहीं, रुक जाती है ना। अब इनके साथ भी ऐसे हुआ, दोनों बैठ गए, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये उनको देख रहे हैं, वो इनको देख रहे हैं, ये उनको देख रहे हैं, वो इनको देख रहे हैं। अच्छा, अब इनके पास आवाज़ ही नहीं है कहने को, यानी इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, ये बिल्कुल गूंगे हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि एक तो इतने ख़ास रूम में आके बैठ गए हैं, ऊपर से सामने मैनेजर बैठा हुआ है, मैनेजर इन्हें करोड़पति समझ रहे हैं, या ऐसा समझ रहा है कि इसके पास कोई सीक्रेट है बताने को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब देखो, यू आर वन ऑफ पिंकरटॉन्स। तो ये कैन आई सी द मैनेजर, इसका मतलब ये है कि वो मैनेजर से मिलना चाह रहा था अकेले में। अच्छा, अब यहाँ वाली बात शुरू हो गई। देखो पिंकरटॉन्स, ये पिंकरटॉन्स क्या है, ये एक डिटेक्टिव कंपनी है। यानी डिटेक्टिव, आपको पता है कि बाहर के मुल्क में लोग डिटेक्टिव हायर करते हैं एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, मालूमात निकालने के लिए। यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बाहर के मुल्कों में होता है। वहाँ पर लोग मुख्तलिफ खदमात एक दूसरे से ले रहे होते हैं। तो ये मैनेजर समझता है कि शायद ये कोई पिंकरटॉन कंपनी का, यानी पिंकरटॉन एजेंसी है, उसका ये डिटेक्टिव है।
डिटेक्टिव का क्या काम होता है कि मालूमात निकालना, छुपी हुई बातें ढूंढना, ठीक है। जैसे आपका कोई सीक्रेट है, वो सीक्रेट ढूंढना, ये काम होता है डिटेक्टिव का। आई सपोज्ड ही सेड, अच्छा उसने सोचा कि ये कहेगा, उसने सोचा ये कहेगा। माई मिस्टीरियस मैनर मेड हिम थिंक दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स्ट। अच्छा, उसके ये अजीब बिहेवियर की वजह से, यानी जो ये बंदा बैंक अकाउंट खुलवाने आया था, इसका बिहेवियर बड़ा अजीब था, तो उसको ये लग रहा था कि शायद बैंक मैनेजर मेरे बारे में सोच रहा हो कि मैं किसी पिंकटॉन कंपनी का एक डिटेक्टिव हूँ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, आपको तो पता है सब कुछ। नो नॉट फ्रॉम पिंकटॉन आई सेड, अच्छा ये कहता है नहीं भाई, मैं किसी भी पिंकटॉन कंपनी का कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। I said, seemed to mean that I was from a rival agency या rival agency। वो सोचता है शायद ये कोई rival agency या rival बैंक का कोई बंदा होगा जो आया होगा। To tell the truth, अच्छा अब ये सच बताता है। To tell the truth, I want an as it someone had urgent me to tell lies about it। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ और मैं यहाँ सिर्फ एक छोटे से काम से आया हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं यहाँ पर अकाउंट खुलवाने आया हूँ। तो अब ये तो सारी बातें दूर हो गई कि ये कोई डिटेक्टिव है या कोई जासूस वासूस है। अब मैनेजर ये सोचता है भाई मेरे से अकेले मिलने का कहा, इतना इसने टाइम दिया, शायद कोई बहुत बड़ा बिलियनर मिलियनर होगा शहर का जो अकाउंट खुलवाने आ गया है हमारे बैंक में और हमारे ब्रांच में। अच्छा, आई इंटेंट टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, अच्छा कहता है कि मैं यहाँ अकाउंट खुलवाने आया हूँ और अपना जितना भी पैसा है वो इस बैंक में रखना चाहता हूँ। अब सोचो तो पैसा कितना है भाई, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, इनके पास है नहीं, क्या कर सकते हैं। द मैनेजर लुक देखो, तो मैनेजर को क्या होता है जब उसको पता चलता है ना ये अकाउंट खुलवाने आया, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। द मैनेजर लुक रिलिफ्ट बट स्टिल सीरियस, तो मैनेजर क्या होता है थोड़ा सा रिलैक्स होता है। ही फेल्ट श्योर नाउ दैट आई वॉज अ वेरी रिच मैन, परहैप्स अ सन ऑफ बोरन रॉट चाइल्ड, तो इसको लगता है मैनेजर को कि ये बहुत ही कोई अमीर आदमी है जो बैंक अकाउंट खुलवाने आया है। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड, अच्छा वो सोचता है मैनेजर कि ये बहुत बड़ा अकाउंट यहाँ पे खुलवाएगा, यानी बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे रखेगा हमारे बैंक में, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे बैंक में रखे जाएंगे बैंक को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है, इस चीज़ से। फेयरली लार्ज आई विस्पर्ड, तो वो हल्के से बोलता है। अब क्यों हल्के से बोल रहा है, क्योंकि रकम इतनी बड़ी नहीं है ना। विस्पर्ड का मतलब होता है कान में बोलना, भिन भिनाना, जैसे बोल रहा हूँ ना मैं, क्या हाल है, कैसे, इस तरह से, ठीक है। आई इंटेंड टू प्लेस इन दिस बैंक द सम ऑफ $56 नाउ एंड $50 मंथ रेगुलरली, नाउ एंड $50 पर मंथ, $50 मंथ रेगुलरली। वो कहता है अभी तो मैं $56 आपके बैंक में रखवाना चाहता हूँ, लेकिन हर महीने $50 रखवाऊँगा। अब कोई ऐसा वैसा बैंकर, ऐसा वैसा मैनेजर होता, वैसे तो समझाने के लिए, अगर कोई मैनेजर गुस्से वाला होता वो बोलता उठो चलो बाहर, लेकिन मैनेजर जब ये सुनता है तो वो खुद भी बेचारा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये देखो कितना इसने परेशानी दी, कितना इसने जो है वो टेंशन दी, और ये आखिर में इसने हरकत करी है कि सिर्फ इसे $56 रखवाने हैं। देखो भाई, बैंक मैंने कहा था ना शुरू में बहुत बड़ी जगह, नो डाउट आप बोलो भाई सर $56 बहुत बड़ी रकम है, बेशक जिसके पास नहीं है उसके लिए ₹1 भी बहुत है, लेकिन बैंक ऐसी जगह है जहाँ पर लाखों रुपए का लेन देन होता है, और ये $56 पाकिस्तान के हिसाब से नहीं लगा है, $56 अमेरिका के हिसाब से ही लगा है, ठीक है। अच्छा, अब मैनेजर क्या करता है, द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, ही कॉल टू द अकाउंटेंट, तो बिल्कुल वही करा जो करना चाहिए था। मैनेजर उठता है, जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और अकाउंटेंट को बुलाता है। अब अकाउंटेंट कौन है, मॉन्टगोमरी है, मिस्टर मॉन्टगोमरी। ही सेड अनकाइंडली लाउड, अच्छा अब मैनेजर गुस्सा है तो उसने थोड़ा तेज़ बोला, लाउड करके बोला, अनकाइंडली यानी गैर शाइस्ता तरीके से गुस्से से बोला।
दिस जेंटलमैन इज ओपन एन अकाउंट, ही विल प्लेस $56 इन इट, गुड मॉर्निंग आई स्टोर्ड अप। अच्छा, तो फिर क्या होता है, मैनेजर बुला लेता है दूसरे अकाउंटेंट को, और उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है MONT, GOMERY, मोंटगोमरी। तो ये आते हैं और इनको ले जाते हैं, और मैनेजर ने कहा है कि भाई इनका अकाउंट खोलो, $56 ज़रा बैंक में जमा करवा लो इनसे। अच्छा, आई स्टूड अप, तो ये उठते हैं। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम। अच्छा, अब जो बड़ा सा दरवाज़ा है जो कि बंद कर दिया गया था प्राइवेट रूम का, अब उसे खोल दिया जाता है, इनको बाहर लेके जाया जाता है, गुड मॉर्निंग कहा जाता है इन्हें अकाउंटेंट की तरफ से। आई सेट, ये कहते हैं, एंड वॉक इनटू द सेफ, और ये दूसरी सेफ की तरफ चले जाते हैं। कम आउट सेट द मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द अदर वे। अच्छा, तो फिर इनको दूसरी तरफ ले जाया जाता है। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट विंडो एंड पुश द बेल ऑफ मनी एट हिम with a quick sudden movement as if I were doing a sort of trick। तो ये क्या करते हैं फिर, वो अकाउंट के जो मतलब जहाँ पर ये अकाउंट विंडो है, ये उस तरफ जाते हैं और अकाउंटेंट को जो इनके पास पैसे होते हैं वो दे देते हैं कि भाई ये हमारे ज़रा रखें पैसे अपने पास संभाल के। अब देखो क्या होता है, माई फेस वॉज टेरिबली क्लीन, यानी इनके जो चेहरा है उसका रंग उतरा हुआ है। वो कहते हैं ना चेहरे का रंग उतर जाना, तो इसका मतलब क्या होता है कि बंदा बहुत परेशान हो, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराए हुआ हो, तो ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। अच्छा, अब आगे देखो, अब आगे भी बड़ा मज़ा आता है, ये जितने पैसे रखवाते हैं ना उसका भी देखें करते हैं क्या है ये। हेयर आई सेड पुट इट इन माई अकाउंट, द साउंड ऑफ माई वॉइस सीम्ड टू मीन लेट अस डू पेनफुल थिंग वाइल वी फील दैट वी want to do it। अच्छा, इनकी आवाज़ थोड़ी सी पेनफुल है भाई, क्योंकि इतना छोटी अमाउंट ये रखवा रहे हैं और ये सब ये वहाँ कर रहे हैं। अच्छा, ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क, तो जो भी अकाउंटेंट होता है वो इनसे पैसे लेता है और दूसरे क्लर्क को दे देता है। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ बिट ऑफ पेपर एंड साइन माई नेम इन अ बुक। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ पेपरों पे इनके नाम लिखते हैं और इनका नाम एक बुक पर लिखकर इनको बुक दे देते हैं। बुक कौन सी है, चेक बुक है। अभी देखें चेक बुक का क्या ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा। आई नो लॉन्गर न्यू वॉट आई वॉज डूइंग, इन्हें नहीं पता था कि ये वहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी हो रहा खुद ही हुए जा रहा था। द बैंक सीम टू स्विम, और इनको ऐसा लग रहा था कि बैंक तैर रहा है, यानी इतने ज़्यादा परेशान थे कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, जो भी हो रहा था खुद ब खुद हुए जा रहा था। ठीक है, बिफोर माई आई, और इनकी आंखों के सामने सब कुछ तैर रहा था, यानी बड़े परेशान थे ये। अच्छा, तो फिर आगे क्या होता है, आगे की बात भी पढ़ते हैं। इज़ इट इन द अकाउंट, क्या ये अकाउंट है, यहाँ मेरा अकाउंट खुल गया है। आई आस्क इन अ हेलो शेकिंग वॉइस, यानी हल्की आवाज़ में जो है मैं बोलते हैं ये। इट इज़, जी आपका ये अकाउंट है और खुल चुका है। सेड द अकाउंटेंट, देन आई वेंट टू ड्रॉ अ चेक। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, ड्रॉ अ चेक का मतलब एक चेक लिखते हैं और कुछ पैसे अकाउंट से निकलवाते हैं। अभी तो अकाउंट खुला है, चंद सेकंड ही हुए हैं और दोबारा ये पैसे निकलवाने की भी करते हैं। अब पैसे देखो कितने निकालते हैं। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई मैंने $56 रखवाए ना, तो ये $6 ये $6 निकलवा लेते हैं, ताकि मतलब निकलवाने का सोचते हैं ताकि ये अपने रोज़मर्रा के और आजकल के जो काम हैं इनके उसमें ये इस्तेमाल कर सकें। समवन गेव मी अ चेक बुक, और किसी एक ने इन्हें चेक बुक ला के दी, जो इनकी चेक बुक थी वो आ गई है। एंड समवन एल्स सीम टू थिंक दैट आई वॉज अ मैन हु ओन्ड मिलियंस ऑफ डॉलर, और कुछ लोग सोच रहे थे शायद इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर रखे हुए हैं बैंक में, तो ये बैंक में मौजूद हैं, तो ये यहाँ पर कर रहे हैं। बट वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, मगर इनको अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि लोग इनके बारे में सोच रहे थे कि भाई ये बहुत पैसे वाले हैं, इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इनके पास सिर्फ $56 थे और वो भी अकाउंट में है अभी भी। आई रूट समथिंग ऑन द चेक एंड पुश्ड इट टूवर्ड द क्लर्क, ही लुक्ड एट इट। अच्छा, ये कुछ चेक पे लिखते हैं और क्लर्क को दे देते हैं। अब क्लर्क को इसलिए दिया ताकि वो जितना भी अकाउंट में इनके है, जो भी इन्होंने अमाउंट लिखी है चेक पर, वो देखे और फिर वो पैसे वापस करे। अच्छा, अब क्या लिखा होगा इन्होंने चेक पर, आपको पता है? ज़रा देखें इन्होंने चेक पे लिखा क्या है। इन्होंने चेक पे कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं लिखी है, लिखा तो सही है, लेकिन देखें लिखा क्या है। व्हाट, मतलब कहता है क्लर्क व्हाट, क्या मतलब, वो कहते हैं ना अरे क्या, कहते हैं ना परेशानी में, तो ये बिल्कुल वही हुआ है। व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन। तो वो क्लर्क बोलता है
कि क्या वाकई आपको दोबारा सारे पैसे निकलवाने हैं। यानी अभी अभी तो बैंक अकाउंट खुला, अभी अभी उसमें पैसे रखे और दोबारा वो सारे पैसे आप निकलवाने के लिए चेक लिख दिया आपने। मतलब $56 अभी अभी जमा कराए थे और दोबारा चेक लिख दिया कि $56 दोबारा निकाल के दे मेरे को। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब भाई अगर कोई आप पैसे रखवा रहे हैं तो उसको सेविंग कर रहे हैं ना आप, यानी जब ज़रूरत पड़ेगी जब निकालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने 11 बजे पैसे जमा करवाएं, ठीक है, और 11:11 पे आप 11:01 पे आप बोल रहे हैं कि आपको पैसे वापस दे दिए जाएं। ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर यही किया गया है। और ये इन्होंने ऐसे क्यों किया? ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, लोग इन्हें देख रहे हैं तो ये परेशान है। अच्छा, वैसे अगर कोई आम आदमी ऐसा करेगा तो उसे तो बड़ा अजीब समझा जाएगा अगर इस टाइम पे कोई करेगा। ही आस्क्ड इन सरप्राइज देन आई रियलाइज दैट आई हैड राइटन $56 इंस्टीड ऑफ 6। तो ये लिखना तो $6 चाहते थे क्योंकि इन्हें $6 निकलवाने थे। घबराहट में इन्होंने $56 लिख डाला। अच्छा हुआ $1000 नहीं लिखा क्योंकि वो तो इन्होंने जमा भी नहीं कराए थे। आई वॉज टू अपसेट टू रीज़न नाउ, और ये बहुत परेशान थे तो इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया कि मुझसे गलती हो गई। ये बस परेशान ही दिखा रहे हैं अपनी वहाँ पे। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग। अच्छा, अब आपको कुछ आता हो लेकिन लोग आप पे हंस रहे हो तो आप जो आता है वो भी भूल जाएंगे और कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या बोले। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ऑल द क्लर्क हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी। अच्छा, जितने भी क्लर्क काम कर रहे थे उन सब ने लिखना विखना छोड़ दिया, इनको देख रहे हैं कि ये क्या हरकत कर रहे हैं यहाँ पर आके। ये बोल्ड एंड केयरलेस इन माई माइसरी आई हैड अ डिसीजन। अच्छा, तो फिर ये थोड़ा सा अपने आप को जो है मजबूत करते हुए बोलते हैं, हाँ यस द होल थिंग, जी हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे सारे पैसे वापस निकलवाने हैं जो जमा कराएं। यू विश टू ड्रॉ योर मनी आउट ऑफ द बैंक। क्या आप वाकई अपने पैसे सारे दोबारा निकलवाना चाहते हैं? क्लर्क दोबारा पूछता है क्योंकि भाई अभी अभी तो इस बंदे ने रखवाएं और दोबारा ही पैसे मांग लेगा। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, दे दे मेरे को निकाल के एवरी सेंट ऑफ इट, और हर एक एक पाई निकलवानी है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, सब पैसे मुझे निकाल के दे दें। आर यू नॉट गोइंग टू पुट एनी मोर इन द अकाउंट सेड द क्लर्क एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है अचंभे में डालना। तो देखो क्लर्क कहता है कि क्या वाकई आप $1 भी अकाउंट में रखना नहीं चाहते हैं? अभी अभी अकाउंट खुलवाया, सारे पैसे वापस निकलवाना चाह रहे हैं। तो वो क्या जवाब देता है? बोलता है हाँ मुझे वाकई ही सारे पैसे दोबारा निकलवाने। वो ऐसा चाहते नहीं है, वो सारे पैसे नहीं निकलवाना चाहते हैं, लेकिन बेचारे परेशान इतने घबराए हुए इतने हैं कि वो कह ही नहीं पा रहे हैं कि मुझसे चेक गलत हो गया, मैं इसको $6 का करके ले आता हूँ। तो बैंक की पॉलिसी होती है ये, जब भी आप चाहें अपने सारे पैसे निकलवा सकते हैं। तो बस वही हुआ है बिल्कुल। ओह आई अंडरस्टूड दिस मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन $50 नोट्स। तो उनको क्या मिलता है? $50 का नोट दिया जाता है और एक $6 का नोट दे दिया जाता है, यानी जो उन्होंने जमा कराए थे वो वापस कर दिया जाता है। एंड द सिक्स्थ ही आस्क्ड क्लाउडली इन $6 नोट्स आई सेड ही गेव मी $6 एंड आई रश्ड आउट। तो जैसे ही वो $56 इनको देते हैं ये फ़ौरन भाग जाते हैं पैसे लेते ही, इतने घबराए हुए हैं अब अपने पैसे तो लेके जाएं। तो वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोट ही सही। तो ये जितने पैसे इनके हाथ में आए ये सब लेके निकल लिए अपने जो इन्होंने रखवाए थे। ठीक है, $50 नोट एंड द सिक्स ही आस्क्ड लाउडली इन $6 नोट्स आई सेड ही गेव मी $6 एंड आई रश्ड आउट। अच्छा, अब आखिर में लिखा हुआ है जैसे ये बाहर भागते हैं तो क्या होता है? एट द बिग डोर स्वैम बिहाइंड मी। तो आपको पता है जो बैंक में डोर लगे हुए होते हैं वो क्या कहते हैं, घूमने वाले होते हैं। जब कोई तेज़ी से खोल कर उसे छोड़ दे तो वो एकदम से जाके आवाज़ करते हैं, भड़ करके उसमें आवाज़ आती है। तो आई हेयर द साउंड ऑफ अ रोअर ऑफ लाफ्टर। अच्छा, आपको पता है ना किस तरह के डोर होते हैं बैंकों में, कि अगर आप उसे खोलो कांच के होते हैं और बंद ना करो खुद से तो वो हल्के हल्के करके बंद होते हैं, यानी जो अंदर आवाज़ें होती हैं वो बाहर आती हैं। तो जैसे ही इन्होंने गेट खोला और ये भागे तो गेट नहीं, मतलब गेट वैसे नहीं हुआ कि एकदम से धड़ करके बंद हुआ हो तो शोर आया हो, नहीं, गेट हल्के हल्के बंद हो रहा है। तो जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तो इनको अंदर से आवाज़ें आती हैं, और अंदर से आवाज़ें कैसी आती हैं? हंसने की आवाज़ें आती हैं। देखो मैंने शायद उस वक्त बोला था कि तेज़ करके गेट लगा दीवार से, नहीं, तेज़ करके दीवार से गेट नहीं लगाए, यहाँ जहाँ पर दरवाज़ा था वहाँ पे गेट नहीं लगाए, बल्कि गेट हल्के हल्के बंद हो रहा है। तो हल्के, क्योंकि कांच का होता है ना अक्सर बैंक का, अक्सर क्या सभी बैंक का गेट कांच का ही होता है, तो हल्के हल्के बंद हो रहा है। तो फिर जो अंदर की आवाज़ें वो बाहर आती हैं, और आवाज़ें हंसने की बाहर आती हैं क्योंकि उन्होंने हरकतें ही ऐसी करी अंदर कि लोग हंसे उन पर।
लाफ्टर दैट वेंट अप टू द रूफ ऑफ द बैंक, और ये पूरे बैंक में हंसी गूंजती है क्योंकि ये बेचारे इतने घबराए हुए थे। सिंस देन आई यूज़ अ बैंक नो मोर। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दोबारा बैंक भी यूज़ नहीं किया क्योंकि इनका पहले एक्सपीरियंस इतना बुरा हो गया था। आई कीप माई मनी इन माई पॉकेट एंड माई सेविंग इन सिल्वर डॉलर इन अ सॉक। अच्छा, तो अब ये अपनी सेविंग अपने पास ही करेंगे और अपने घर पे ही अपने अकाउंट मतलब अपने घर पे ही अपना पैसा सेव करा करेंगे। वैसे तो सेविंग का सबसे अच्छा ज़रिया बैंक अकाउंट ही होता है। बैंक अकाउंट खुलवा कर उसमें ही पैसे रखने चाहिए क्योंकि ये सेफ़ रहते हैं। हाँ, कुछ पैसे कटते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर लाख रुपए हैं तो चाहे 1-2 हज़ार रुपये तो कटेंगे सालाना, लेकिन पैसा सेफ़ रहता है। जब आपको चाहिए होता है मिल जाता है, आपको टेंशन नहीं होती क्योंकि बैंक में एक सेफ़ जगह आपके पैसे पड़े हुए हैं। तो ये ऐसा ही घबराहट में क्या करते हैं, ये सब कुछ होता है। घबराहट में ये मैनेजर से मिलते हैं, फिर मैनेजर को जो है वो बोलते हैं कि $56 का बैंक अकाउंट खोलना है, तो फिर ये सब कुछ होता है। अब देखो, अब आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, तो ये डरे हुए क्यों थे? आई गेट फ्रेंथन, ये क्यों डरे हुए थे? क्योंकि ये पहली बार बैंक में गए थे। और इन्होंने क्यों बोला था बैंक मैनेजर से मिलने का? क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। अच्छा, तो बैंक मैनेजर ने क्या बोला, क्या आप पिंकरटन के डिटेक्टिव हैं? यू आर वन ऑफ पिंकरटन डिटेक्टिव। और कितने पैसे जमा कराने थे बैंक में? $56। और ये रश्ड यानी ये बैंक से भागे क्यों? बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो हर चीज़ में घबराए हुए थे, तो शुरू से लेकर आखिर तक घबराए हुए ही थे ये। तो यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ। तो देखिए, यहाँ पर एक बात आपको समझ में आई होगी कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा घबराएंगे या परेशान होंगे तो उससे आपके जो काम है ना वो भी ख़राब होंगे, बेशक आप उस काम में माहिर हो या ना हो। ठीक है, तो जब भी कोई काम करें अपने आप को रिलैक्स रखें, ज़्यादा जो है वो परेशान ना हो, घबराएं नहीं, बस काम करें तरीके से और अपने आप को रिलैक्स रखें। ऐसी बातें सोचें जो आपको रिलैक्स रखती हैं और अपने आप को जो है वो मुश्किल वक्त में भी साबित कदम रखें, यानी सब्र करने वालों पे रखें। अब मुश्किल वक्त में इंसान क्या है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा करता है, तो इससे क्या होता है, फिर उससे नुकसान होता है। तो जब भी मुश्किल वक्त हो तो सब्र करें, खामोशी इख्तियार करें और वो वक्त से आप अच्छी तरह बाहर आ जाएंगे और आप अच्छी तरह उस वक्त को गुजार लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर अच्छा समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। अब कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस हैं वो करेंगे। इसकी एक्सरसाइजेस भी अच्छी खासी हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह कल करा दूँगा, ठीक है आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद